हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हम वीडियो में जेट 2022 की एग्जाम की जो स्ट्रेटेजी है, जो पैटर्न है, उसके बारे में हम बात करेंगे। किस तरह से जेट 2022 को क्रैक किया जाए। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया, यूट्यूब पे भी मैसेज किया कि सर 2021 में जैसे आपने वीडियो बनाया था वैसे ही 2022 के लिए भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो बना दीजिए और हमें बताइए कि किस तरह से हम जेट 2022 को क्रैक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जेट 2022 के एग्जाम में तीनों सब्जेक्ट मेनली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से एग्जाम देते हैं। इसमें 95% प्लस। बाकी ये कुछ बच्चे मैथमेटिक्स और फिजिक्स को भी अपना एक सब्जेक्ट चूज करते हैं। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका मैक्सिमम बच्चों के लिए जो एक काफी कठिन बन जाता है वो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट। उसी के बारे में मैं यहाँ पर बात करूंगा और बाकी के तीनों सब्जेक्ट जो है आपके बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। फिजिक्स के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दूंगा। मैथमेटिक्स का मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए मैं मैथमेटिक्स के बारे में आपको अभी कुछ नहीं कहूंगा। मैथमेटिक्स के लिए एक अलग से सेपरेट में जो मेरे एक सर है जो काफी टाइम से डेयरी फूड के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके द्वारा मार्गदर्शन लेके मैं मैथमेटिक्स का एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स की बात नहीं करेंगे, बाकी के सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। तो मैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छे से क्लियर व्यू दूंगा। देखिए, सबसे पहले हम पैटर्न को समझते हैं कि जेट 2022 में जो सिलेक्शन होगा, जेट 2022 में जो सिलेक्शन होगा वो कितने मार्क्स पे होगा, सिलेक्शन कितने मार्क्स पे होगा, ये हमें देखना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि जेट 2020 का जो पेपर था बेटा जी, जेट 2020 के पेपर में आपके 320 तक आपका सेफ जोन स्कोर रहा था। ठीक है, और अगर मैं 2021 की बात करूं तो 2021 में 180 पे भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये जो मैं हमेशा कट ऑफ बताता हूं वो जनरल और ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ बताता हूं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग सारे के सारे बच्चों को जनरल फाइट करके जाना चाहिए। अगर आपको ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या एससी एसटी किसी भी कैटेगरी का अगर रिजर्वेशन प्राप्त है तो समझ लीजिए कि इनसे तो आपकी कट ऑफ कम ही जाने वाली है। अब देखिए, ये पेपर था आज तक का सबसे इजी पेपर और ये पेपर था आज तक का सबसे हार्ड पेपर। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं। देखिए, पहली पॉइंट तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जो जेट का एग्जाम है वो जोधपुर यूनिवर्सिटी करवा रही है। पहली बात तो किसी को नहीं पता कि जोधपुर यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है और जोधपुर यूनिवर्सिटी पेपर कैसा देगी। देखिए बेटा जी, अगर पेपर इजी आया तो 320 और अगर पेपर हार्ड आया तो 180। कुल मिला के आपके लिए जो सेफ जोन है वो 350 नंबर का स्कोर है। ठीक है, ये 100% सेफ जोन है, चाहे पेपर कितना भी इजी आ जाए। समझ में आ गई कि आप लोगों को? तो कुल मिला के आपको 350 नंबर की आपको तैयारी करनी है। आप ये मत सोचिए कि 350 नंबर की मुझे तैयारी करनी है, आप ये सोचिए कि मैं इसमें जो 100 प्लस मार्क्स है वो कहां छोड़ूंगा। ये आपको मार्क्स नहीं लेके आने हैं, ये मार्क्स आपको नहीं लेके आने हैं। और 100 प्लस मार्क्स का मतलब है कि आपको 25 क्वेश्चन पेपर में छोड़ने हैं। कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं? 25 क्वेश्चन पेपर में छोड़ने हैं। बात समझ में आ गई? तो देखिए, आपको 25 क्वेश्चन कौन से छोड़ने हैं, यहां पर वो पैटर्न भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके साथ में आप एग्जाम में कितने क्वेश्चन करें, किस तरह से करें, 350 प्लस का स्कोर आपको कैसे करना है, मैं यहां पर एवरेज आपको 400, 370, 380 प्लस मार्क्स का मैं यहां पर आपको सिलेबस बताऊंगा। आप किस तरह से 370 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। 370 प्लस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आराम से 350, 320 प्लस आप आराम से लेके आ पाएंगे। यहां पर आपके पास पूरे के पूरे केमिस्ट्री के टॉपिक मैंने आपको यहां पर लिखे हैं, कुछ टॉपिक मैंने यहां पर छोड़ दिए हैं। अब देखिए, यहां पर जो ये टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपको पढ़ना जरूरी है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में मार्क्स लेके आने के लिए। अब इसका इंपॉर्टेंट रोल मैं बताता हूं आप लोगों को। देखिए, अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री सीखनी है तो ये वाला लेसन आपको कंप्लीट आना चाहिए और एग्जाम में ये 8 से 10 मार्क्स का पक्का आएगा। मार्क्स की बात कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन की बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आपके पक्के आएंगे। पीरियोडिक टेबल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से आना चाहिए और ये भी 8 से 10 मार्क्स का आता है आप लोगों का। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको आईयूपीएसी, नेम रिएक्शन
और रिएजेंट अच्छे से आना चाहिए, और ये तीनों मिला के आपके 15 मार्क्स तक आते हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए इस साइड में जो मैंने टॉपिक लिखे हैं ये टॉपिक है बिल्कुल इजी टॉपिक, लेकिन कई बार इनमें से ऐसे होता है कि इनका पैटर्न फिक्स नहीं है। अगर एस ब्लॉक से 3 क्वेश्चन आ गए तो मान लीजिए सरफेस से एक ही देखने को मिलेगा या एक भी नहीं मिलेगा। इक्विलिब्रियम से अगर कई बार इक्विलिब्रियम से ऐसा पेपर में देखने को मिला है कि इक्विलिब्रियम के 2 लेसन है, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल और आयनिक से दोनों से मिला के मैक्सिमम 7 से 8 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, और लास्ट ईयर के पेपर में केवल 2 ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आप लोगों के लिए ये एक छुपा रुस्तम टॉपिक है। मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़े इक्विलिब्रियम को, क्योंकि एक तो टॉपिक क्या है, इजी है। इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन अगर आईसीआर का पेपर दोगे या फिर सीयूटी का पेपर दोगे तो 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन 6 से 7 क्वेश्चन में से ये फिजिकल का टॉपिक होते हुए भी 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल थ्योरेटिकल लाइनर क्वेश्चन होंगे, फटाफट देखते टिक मार दोगे। तो ये सबसे अच्छा टॉपिक है। आप अगर पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ते हो तो आपका डी ब्लॉक हो जाएगा और एस ब्लॉक हो जाएगा। समझ में आ गई आपको? और कुछ हद तक आपकी मेटालर्जी भी हो जाएगी। तो पीरियोडिक टेबल इस तरह से काम का है, और पीरियोडिक टेबल हेल्प कर देता है आपकी केमिकल बॉन्डिंग में। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से ये वाले टॉपिक हैं ये तो काफी इंपोर्टेंट है, जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये टॉपिक वो हैं जो इनसे रिलेट करते हुए टॉपिक हैं जिन्हें आप और इजी क्वेश्चन इनमें से आते हैं। तो इनमें से बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। एस ब्लॉक इजी क्वेश्चन पूछ लिया, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है साहब, फटाफट से आंसर कर दोगे। एस ब्लॉक में कौन सी मेटल जो सबसे ज्यादा पाई जाती है भूपर्पट्टी में, फटाफट से आंसर कर दोगे। एस ब्लॉक में फेमस है अमोनिया का क्वेश्चन, अमोनिया का इलेक्ट्रॉन के कारण विलियन का जो रंग होता है नीला होता है। तो फटाफट से ऐसे क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि पीरियोडिक टेबल 8 से 10 मार्क्स की आती है, केमिकल बॉन्डिंग भी आपकी 8 से 10 मार्क्स की आती है। यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कुल मिला के 10 मार्क्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आता है। मोल कॉन्सेप्ट भी आपके 8 से 10 नंबर का आ जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन से नहीं है, मार्क्स लिख रहा हूं बेटा जी। काइनेटिक्स से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, डी ब्लॉक से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से लास्ट ईयर 13 क्वेश्चन आए हैं। वो बात अलग है कि आप लोग एग्रीकल्चर केमिस्ट्री को एग्रीकल्चर के बेसिस पे भी कर लेते हैं। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का एक बेसिक फंडा है, आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, अगर आप एग्रीकल्चर केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं तो भी 10 में से 7-8 क्वेश्चन आप निपटा लेते हो। तो इतना लोड इसका है नहीं, लेकिन ये आपके नंबर को बढ़ाने वाला है, क्योंकि 13 क्वेश्चन के बेटे नंबर कितने होते हैं, 70 से 75 मार्क्स हो गए, सॉरी 50 मार्क्स हो गए, और 50 मार्क्स कम नहीं होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो ये आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वाले टॉपिक हैं जो इनसे रिलेट करते हुए आते हैं, इसलिए इन टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ लेना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप 2 से 3 चीज पढ़िए, इसके अलावा और कुछ पढ़िए ही मत। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप आईपीसी पढ़ लीजिए, क्योंकि नेम रिएक्शन और रिएजेंट में आईपीसी थोड़ी सी काम में आती है, किसी का आपको नाम लिखना ना आए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आईपीसी पढ़ लीजिए। 15 से 20 नेम रिएक्शन है वो पढ़ लीजिए, रिएजेंट है वो पढ़ लीजिए, 1, 2, 3 चीज तो आप ये पढ़ लीजिए। इसके अलावा ऑर्गेनिक में आप क्या पढ़ सकते हैं, अगर आपको रिएक्शन के जो इंटरमीडिएट्स अगर वो अच्छे लगते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, आयन इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, अगर ये अच्छा लगता है तो ठीक है, अदरवाइज इनको मत पढ़िए, आप कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप पढ़ लीजिए इसमें ड्रग केमिस्ट्री, 4-5 मेडिसिन है, अपमार्जक है, साबुन है, और कुछ आपके कृत्रिम मधुरक हैं, आर्टिफिशियल मिठाइयां जो आती है उनमें काम में आता है वो है। 2 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। कुल मिला के अगर आप ये इतना मैटर अगर तैयार कर लेते हो तो आप 35 प्लस क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे बेटा जी, और 35 प्लस क्वेश्चन का मतलब है 140 प्लस मार्क्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। आप सोचिए जब आप केमिस्ट्री में 140 प्लस अगर लेके आ जाओगे तो आप बायोलॉजी और एग्रीकल्चर में कितने मार्क्स लेके आएंगे। केमिस्ट्री में 140 प्लस का मतलब है अगर आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 420 मार्क्स। और बेटा जी 420 मार्क्स में आपकी ऑल स्टेट फर्स्ट रैंक रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो केमिस्ट्री में केवल आप ये वाले टॉपिक पढ़ लीजिए, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी के टॉपिक्स का आप एक काम कर सकते हैं, बाकी के टॉपिक्स का एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए।
अकेला नहीं बना सकते, तो आप अगर मान लीजिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी में ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं 5-6 बच्चे, तो एक बच्चा आपके थर्मोडायनेमिक्स के बना लो, एक बच्चा है जो आइसोलेटेड हो इलेक्ट्रॉन के बना लो, सॉरी एलिमेंट के बना लो, एक बच्चा है पॉलीमर के बना लो, एक बच्चा बायोमोलिक्यूल के बना लो। तो ऐसे 5-6 लेसन जो मैंने छोड़ दिए उनके अगर एक एक बच्चा भी बनाएगा, एक पेज का शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको पढ़ लीजिए। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो वहां से क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि पहले से 140 प्लस का तो पुण्य कर रखा है। कुछ भी टेंशन नहीं है, इतने से टॉपिक आपको करने हैं और आप 140 प्लस केमिस्ट्री में लेके आ जाओगे। यकीन मानिए जो बच्चा केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 140 प्लस लेके आ जाएगा 100% उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि 140 तो लेके आ गया। अगर भैया जी पेपर टफ आएगा तो इसमें 40 नंबर और ऐड होती तो मेरा सिलेक्शन हो गया, और बायोलॉजी और एग्रीकल्चर में मरते मरते 40 नंबर तो लेके आ ही जाऊंगा। और अगर पेपर हार्ड आया, सॉरी इजी आया, तो बायोलॉजी और एग्रीकल्चर पढ़ी तो है ही, उसमें से मेरा काम हो जाएगा, मैं पढ़ लूंगा आराम से, क्या दिक्कत है, समझ में आई। तो इस तरह से आप केमिस्ट्री को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात कि सर ये टॉपिक्स हमें मिलेंगे कहां, तो देखिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आप लोगों को कहा था, अभी फिर से बता देता हूं, ये वाले जो टॉपिक्स है इन सभी टॉपिक्स के मैंने वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे बना रखे हैं, लेकिन सारे के सारे अनलिस्टेड वीडियोस हैं। स्क्रीन के ऊपर जो दिए गए नंबर हैं, इन नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, उसके बाद इन सभी वीडियोस के आपको लिंक मिल जाएंगे और वहां से आप इनके वीडियोस देख सकते हो। नेम रिएक्शन का कंप्लीट वीडियो डाला है मैंने, आईपीसी का डाला है, रिएजेंट का डाला है, इक्विलिब्रियम का डाला है, एस ब्लॉक का डाला है, डी ब्लॉक का डाला है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के डाले हैं, काइनेटिक्स के डाले हैं, मोल कॉन्सेप्ट का अभी स्टार्ट करने वाला हूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने डाल दिया, पीरियोडिक टेबल मैंने डाल दी, केमिकल बॉन्डिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डाल दिए। यानी कुल मिला के यूट्यूब पे ये सारा का सारा मैटर मैंने डाल रखा है और एक सिस्टमेटिक तरीके से विथ क्वेश्चन वाइज एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखिए अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट की हम बात करें तो देखिए इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इन सभी टॉपिक्स के, वो इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने डाल रखे हैं। तो आप लोग बायोलॉजी का जो पैटर्न है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहां से मैं आपको वीडियोस के लिंक दे दूंगा और वहां से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस की वीडियोस हैं उनको अनलिस्टेड कर रखा है, तो लिंक भेजने पे आप लोग देख पाएंगे उसे। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि बायोलॉजी में ये जो टॉपिक है इन्हीं टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कई बार क्या देखने को मिलता है, अगर आप पैटर्न देखोगे तो सेल बायोलॉजी से किसी बार तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कई बार एक ही देखने को मिलेगा, कई बार 0 देखने को मिलेगा। अब इसे आप क्या कहेंगे, सेल बायोलॉजी एक अच्छा टॉपिक है और इस सेल बायोलॉजी से आपके और टॉपिक्स के क्वेश्चन भी क्लियर होते हैं, तो सेल बायोलॉजी आपको पढ़ना नेसेसरी है। इसके अलावा जेनेटिक्स प्लस मॉलिक्यूलर आएगी, इसमें मॉलिक्यूलर जो बायोलॉजी है ये हमेशा आएगी आपके एग्जाम में, इससे तो फिर भी कभी 3, 4, 1, 0 ऐसा आता रहता है। इससे जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से दोनों से मिला के 3 से 4 क्वेश्चन आपको पक्के देखने को मिलेंगे, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे लीजिए। और जेट के एग्जाम में स्पेशली हर साल का पैटर्न है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी पेपर करवाए। रिप्रोडक्शन में आपके पास प्लांट और ह्यूमन, जितना इंपोर्टेंट प्लांट है उतना इंपोर्टेंट ह्यूमन है। यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन और यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केवल 3 ही लेसन है 12th एनसीईआरटी में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों लेसन से आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके आराम से यहां से हो जाते हैं। और बेटा 6 क्वेश्चन के 20 नंबर होते हैं, ध्यान रखना आराम से। तो 20 से 25 नंबर को हम इजीली नहीं छोड़ सकते। तो ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक, 2 टॉपिक तो बिल्कुल हॉट टॉपिक है इसलिए बायोलॉजी में। इसके अलावा एग्रीकल्चर बायोलॉजी, जिसका रिलेशन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से, अगर किसी बच्चे ने अगर एग्रीकल्चर भी अच्छे से पढ़ रखी है तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी के 6 से 7 क्वेश्चन वो बच्चा कर देता है, कोई दिक्कत वहां नहीं होती है। तो ये वाला भी एक 6 से 7 क्वेश्चन आप यहाँ पर मान के चल लीजिए कि आपने एग्रीकल्चर बायोलॉजी नहीं पढ़ी लेकिन फिर भी आपने 7 क्वेश्चन यहाँ पर निपटा दिए हैं। और एग्रीकल्चर बायोलॉजी अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बात करते हैं प्लांट टेक्सोनोमी एंड एनिमल टेक्सोनोमी। देखिए ये दोनों टॉपिक मिला के आपके 5 क्वेश्चन कवर करेंगे और बहुत ही इजी चीजें यहां से पूछी जाती है। आप इजी वे में इन दोनों को पढ़िए और 5 क्वेश्चन यहां से दोनों से आपको देखने को मिलेंगे, पक्का देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए बायोटेक, इससे देखो लास्ट ईयर क्वेश्चन कम आए हैं, 2 क्वेश्चन देखने को मिले यहां से। इकोलॉजी से नहीं देखने को मिला। ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि जैसे गेहूं की कौन सी किस्म अच्छी होती है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 लेसन है आपके 12th की एनसीईआरटी में, लेसन नंबर 8, 9 और 10, 3 लेसन है।
3 लेसन से आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बता देता हूं आप लोगों को, और बहुत इजी। एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ोगे तो भी यहां से आपका काम हो जाएगा। ह्यूमन वेलफेयर के जो टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। इसमें कुछ औषधियां वगैरह आ जाती है, पूछ लेता है घरेलू मक्खी का नाम क्या है, यहाँ पर लैक्टिक एसिड बनाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, दही को कितने डिग्री सेल्सियस पे जमाते हैं, चीज कितने टाइप की होती है, तो ये चीजें आपसे पूछी जाती है। बायोटेक्नोलॉजी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसका 5 क्वेश्चन का पैटर्न है, ध्यान रखना बायोटेक्नोलॉजी का। इकोलॉजी का भी 5 क्वेश्चन का पैटर्न है, लेकिन लास्ट ईयर एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए आप ये ना सोचे कि इकोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आएंगे, पक्का देखने को मिलेंगे 5 क्वेश्चन यहां से। तो 1 2 3 टॉपिक तो ये है, 1 2 3 4 5 6 टॉपिक ये है। ये आपको 3 और 6 9 टॉपिक पढ़ लेने हैं। आप आराम से 30 से 32 प्लस क्वेश्चन यहां पर करके आएंगे डेफिनेटली, कोई नहीं रोकेगा आपको इतनी क्वेश्चन करने से। और 30 से 32 क्वेश्चन के बेटा जी 130 नंबर के आसपास आपका यहां पर पैटर्न बन जाएगा। और बायोलॉजी में 130 नंबर कम नहीं होता है, ध्यान रखना, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में 140 ले लिया, बायोलॉजी में 130 ले लिया, एग्रीकल्चर में आप एग्रीकल्चर के खुद बच्चे हो, एग्रीकल्चर में अगर 100 नंबर भी लेके आओगे, या फिर आप फिजिक्स से दे रहे हो, फिजिक्स में 100 नंबर लेके आओगे, तो भी आप 350 प्लस गए। आराम से ऐड कर लीजिए, 130 140 और 100 ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 370 प्लस का स्कोर आपका आराम से बन गया। अगर इसमें कभी ऐसा चेंज भी होता है कि मान लीजिए केमिस्ट्री की इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाए, केमिस्ट्री में 100 आए तो एग्रीकल्चर में 140 लेके आ जाइए। सर बायो में 100 आए तो एग्रीकल्चर में 130 लेके आ जाइए। कुल मिला के 3 सब्जेक्ट का आपका रेशियो लगभग ये होना ही होना चाहिए। और इन टॉपिक्स को अगर पढ़ोगे तो 100% हो जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला, और फिर जीत आपकी। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आप लोगों को कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको ज्यादा पढ़ने चाहिए। एग्रीकल्चर में केवल आपके 4 टॉपिक है, एग्रोनॉमी, सॉइल, एनिमल एंड हॉर्टी। 4 टॉपिक ही आपके एग्रीकल्चर में है, और 4 टॉपिक से 40 क्वेश्चन आते हैं। और आप लोगों को बताऊं कि जो ये सॉइल है और जो ये एनिमल है, ये दोनों ही छोटे छोटे हैं टॉपिक, ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है, मिट्टियां ज्यादा बड़ी नहीं है, अपने को आइडिया भी रहता है जयपुर जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, झालावाड़ में कैसी होती है, जोधपुर में कैसी है। तो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, तो आप सॉइल को अच्छे से कर पाएंगे। एनिमल को भी आप अच्छे से कर सकते हैं, झालावाड़ में कौन सा पशु ज्यादा पाला जाता है, जयपुर में कौन सा होता है, नागौर में कौन सा होता है, नागौर की कौन सा पशु फेमस है, जैसलमेर में कौन सा होता है, तो अपने एरिया के हिसाब से भी हम लोग आइडिया लगा लेते हैं। तो ये दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, और यहां से आपके 15 से 17 क्वेश्चन आपके यहां से आराम से हो जाएंगे। कुल मिला के जो एक अच्छा पैटर्न है 70 नंबर का, वो आपका यहां से हो जाएगा। अब देखिए, एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर ये 2 सब्जेक्ट है। इन 2 सब्जेक्ट में से एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, मुझे एग्रीकल्चर का इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने सर से पूछा तो मुझे ये पता चला, और मैंने एक चीज देखी कि इसमें एक तो नाम पूछता है, वैज्ञानिक नाम पूछ लिया किसी भी फल का, या फिर किसी भी जैसे गेहूं का पूछ लिया, बाजरे का पूछ लिया, इन चीजों में तो एक तो वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है, एक वो इसकी किस्म पूछ लेता है कि कौन सी किस्म है, वो किसमें काम में आएगी। तो आप जो मेन इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 11th और 12th, आप एनसीईआरटी को ज्यादा फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी में जिस जिसका नाम दे रखा है, अगर मान लीजिए एनसीईआरटी में टमाटर नहीं है तो आप टमाटर की याद मत कीजिए, अगर बाजरा दे रखा है तो बाजरे की याद कीजिए, गेहूं दे रखा तो गेहूं की याद कीजिए, जवार नहीं दे रखा तो जवार की याद मत कीजिए। तो उन टॉपिकों की आप किस्म याद कीजिए। एक उनका टेम्परेचर, फेवरेबल जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या है, और उस टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में कन्वर्ट करना आप लोग सीख लीजिए। अगर 3 टॉपिक आप यहां से करते हो तो आप यकीन मानिए कम से कम भी 10 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे, और 10 क्वेश्चन के आपके 40 नंबर होते हैं, 110 प्लस पे आप पहुंच गए। मैंने 100 का क्राइटेरिया बताया था, 110 क्वेश्चन आप यहां से देख सकते हैं। और एग्रीकल्चर के बच्चों की वैसे ही एग्रीकल्चर तो काफी अच्छी होती है, तो आप लोगों को इतना बताने की कोई जरूरत नहीं है कि एग्रीकल्चर में कौन से टॉपिक को आप किस तरह से पढ़ने वाले हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप लोग कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।